चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो कि मध्य प्रदेश के गुना से आ रही है, जहां आपको बता दें ये खबर चुनाव से जुड़ी है और एमपी में 80 विधानसभा सीटों पर जयस ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां 40 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम भी लगभग तय कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभाओं में विकास के 18 मुद्दों पर जयस यहां पर चुनाव लड़ने वाला है और वहीं चुनाव में ग्रेजुएट प्रत्याशियों को उतारने की जयस ने तैयारी की है। गुना जिले की बमोरी, राधोगढ़ और चाचौड़ा सीट पर जयस जो है वो चुनाव लड़ेगा और बमोरी में पंचायत मंत्री के 22,500 करोड़ के विकास के बाद भी कई जगह बिजली, पानी और सड़क ये ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं जो नहीं है और यही वजह है कि अब जयस जो है वो मुखर होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि अब चुनाव में और राजनीतिक दलों के लिए बड़ी चुनौती देखने को मिलेगी, क्योंकि जयस यदि 80 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रहा है, यानी कि देखा जाए तो तीसरे मोर्चे की जबरदस्त एंट्री के तौर पर यहां पर जयस को देखा जा रहा है। जिस तरह से 80 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है, जिसमें से तकरीबन ये बताया जा रहा है कि 40 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम जो है वो लगभग तय माने जा रहे हैं। वो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं, जो उनकी मूलभूत सुविधाओं के लिए हैं। उन मुद्दों को जयस पुरजोर तरीके से उठाएगा और इन्हीं मुद्दों को लेकर जयस चुनावी मैदान में ताल ठोकेगा। सीताराम रघुवंशी हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। सीताराम, जिस तरह से जयस का ये ऐलान है 80 सीटों पर चुनाव लड़ने का, ये माना जाए कि अब चुनाव में तीसरे मोर्चे की एंट्री हो गई है और कितनी बड़ी चुनौती यहां पर उन दो अहम राजनीतिक दलों के लिए हो जाती है? जी बिल्कुल, ये जयस ने 2023 में विधानसभा और लोकसभा के लिए तैयारी कर ली है और 80 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी जयस द्वारा उतारे जाएंगे। इसमें से 40 सीटों पर जो प्रत्याशी उतारे जाएंगे उनके नाम लगभग तय कर दिए हैं और इसके अलावा गुना जिले में बमोरी विधानसभा और चाचौड़ा विधानसभा और राधोगढ़ विधानसभा तीनों सीटों पर जयस चुनाव के लिए अपने प्रत्याशी उतारेगी। इससे बीजेपी और कांग्रेस में काफी फर्क पड़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में आदिवासियों के काफी वोटर्स हैं, तो इससे माना जाएगा बिल्कुल कि तीसरी ये एंट्री है। निश्चित तौर पर आदिवासी एक बड़ा वोट बैंक है और दोनों ही दल की तरफ से कोशिश रहती है कि कैसे आदिवासियों को अपने पाले में किया जाए, क्योंकि आदिवासी जिस तरफ चले जाते हैं उस पार्टी के लिए सत्ता की राह आसान हो जाती है। सीताराम, यहां पर भी यही देखने को मिला, लेकिन एक बड़ी रणनीति जरूर यहां पर जयस की तरफ से देखने को मिल रही है। युवाओं को मौका दिया जा रहा है, ग्रेजुएट जो युवा हैं उन्हें मैदान में उतारे। क्या लगता है इसका फायदा जयस को मिलेगा? जी बिल्कुल, जयस के द्वारा इस बार जितने भी प्रत्याशी उतारे जाएंगे वो ग्रेजुएट प्रत्याशी उतारे जाएंगे, जिससे क्या है मौके पर जिस विधानसभा क्षेत्र में जीतकर वो विकास कार्यों को करें और ये ऐसे विकास के 18 मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेगी कि जिस क्षेत्र का और उनके समाज का विकास हो। चलिए मैं आपको रोकता हूं। संदीप नरगवे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि जयस के प्रवक्ता हैं। संदीप जी, आपका स्वागत है टीवी 27 न्यूज में। और 80 सीटों पर आपने जो है प्रत्याशी तय करने का ऐलान किया है, चुनाव लड़ेगी, मतलब अब जयस जो है वो पूरे 80 सीटों पर। तो अब आपसे ये समझना चाहेंगे कितनी मजबूती से आगे बढ़ेंगे आप, क्योंकि तीसरे मोर्चे के रूप में यदि आप मैदान में ताल ठोक रहे हैं? जी सर, सबसे पहले सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे आपके प्लेटफॉर्म में अपनी बात रखने का मौका दिया। और दूसरा सर मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हमारी जो स्क्रीनिंग कमेटी जो बन चुकी है, हमारे जो प्रदेश स्तर की जो कमेटी है वो बन चुकी है और अभी हमारे विधानसभा स्तर की जो कमेटियां जो है वो कुछ ही समय बाद जो है वो बन जाएगी। हम लोगों ने हमारे 40 कैंडिडेट जो है वो फाइनल कर दिए हैं और उनके नाम भी हमने सोशल मीडिया में और हमने जो कुछ पेपर जो है उसमें हमने रिलीज भी कर दिए हैं। इसमें 40 जो लोगों की अभी और लिस्ट आना बाकी है वो आने वाले समय में आ जाएगी। 40 नाम लगभग आप तय बता रहे हैं, लेकिन आपने यहां पर युवाओं को ज्यादा मौका दिया है, अनुभवी लोगों को दरकिनार यहां पर किया गया है। संदीप जी, देखिए जो जयस संगठन जो है सर, इसमें अधिकतर युवाओं को ही प्राथमिकता दी जा रही है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि देश में जो बड़ा बदलाव जो ला सकते हैं वो युवा ही ला सकते हैं। जो इनके अंदर एक जोश भी होता है, जुनून भी होता है,
देश के लिए कुछ अच्छा करने का एक हौसला भी उनके अंदर होता है। इस कारण से हमारी प्राथमिकता जो है वो युवाओं की रहती है, इसी कारण से हम लोग जो है वो युवाओं को प्राथमिकता दे रहे हैं। देखिए, बीजेपी लंबे समय से सरकार में है और कांग्रेस जो है वो सेकंड पार्टी है। दो पार्टियों का मुकाबला मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। आप किस पार्टी से अपना मुकाबला मानते हैं? देखिए सर, हम किसी से भी अपना मुकाबला नहीं मानते। हम लोग जो है वो हमारे जो कार्य है उस पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। हमें किस प्रकार से हमारे बूथ को मजबूत करना है, हमको कैसे हमारे मंडल सेक्रेटरी को मजबूत करना है, कैसे हमको विधानसभा जीतना है, हम लोग उस पे फोकस कर रहे हैं। कंपटीशन में तो सभी पार्टियां हैं, जैसे कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है और दूसरी भी कई सारी पार्टियां हैं, लेकिन हम लोग मानते हैं कि दोनों ही पार्टियां, जो बड़ी पार्टियां जो है कांग्रेस और बीजेपी जो है, बिल्कुल समय टक्कर रहेगी। चलिए, दोनों पार्टियों से आपकी टक्कर है, दोनों से मुकाबला आप देख। चलिए, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, ये मिशन 2023 को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत की ये बड़ी खबर यहां पर है, क्योंकि जिस तरह से 230 विधानसभा सीटों में से 80 सीटों पर जैस ने अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है। 40 प्रत्याशी लगभग तय बताए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि चुनाव में जैस कितना कम